सबसे पहले राजगीर के जो मलमास लगली है मेला, ओकरा में 33 करोड़ देवी देवता थी है, उनकर चरण में स्पर्श करी थी, बारंबार प्रणाम करी थी। कहे कि ये जो क्षेत्र है थोड़ा हम इतिहास पर जाही, ओकर बाद हम थोड़ा मगधी भाषा पर आवे ही, जो मूल भाषा हमने के है माय के भाषा है। आखिर इतिहास भी हमरा जरूरी है। मगध के जब बात होगा है, मगध जो क्षेत्र रही है वो एक तरह से सतयुग से लेके द्वापर से लेके त्रेता काल तकला रहली है। एकरा में एक से एक यहाँ प्रतापी राजा होती है, जो मगध के इर्द गिर्द पूरे संसार में एकरे धूरी पर चला थी। जब एलहू है घूमे तो सबसे पहले एकरा में लिखल है मलमास मेला। एकर बारे में भी जान लो, मलमास मेला के माने का होगा है। जब हिंदू पंचांग में हमने जब पढ़ा है तो 3 साल पर एगो मास बढ़ा है, ओकरे कहल जाए मल मास, यानी एक एक्स्ट्रा मास बढ़ गई है, यानी एकरे पुरुषोत्तम मास भी कहल जाए, अधिकतम मास भी कहल जाए। वही चलते हर एक 3 वर्ष पर यहाँ मलमास मेला लगा है। एकर यही कारण है। और यहाँ ये चलते लगा है कि भगवान कृष्ण, भगवान शंकर सब यहाँ पर रहती है। सबसे पहले हम द्वापर के बात कर रही तो यहाँ एक प्रतापी राजा हल थी जरासंध, तो एलहू होवे तक घूमे गेलू होवे जरासंध के अखाड़ा। जरासंध के अखाड़ा में यहाँ पर अर्जुन के भाई भीम से युद्ध होली हल। महाभारत में भी देखलू होवे 28 दिन तक ला यहाँ पर युद्ध होली हल, मल युद्ध और बाद द्वंद्व युद्ध 28 दिन तक ला चलली हल। और बाद वहां पर जरासंध पराजित हो गलती हल। जब जरासंध युद्ध करे लगे मथुरा गलती हल, तब मथुरा में उनका सामना कृष्ण भगवान से होली हल, और हुआ पर इनका रथ के छेड़ देवल गली हल, तो हुआ से पैदले चलती हल। ओकर बाद खिसिया के यहाँ पर जे पर्वत अपने सब देखा ही कि पर्वत के खिसिया के मरलती हल, ऐसे की बदंती कहल जा है। कोई ऐसा कहूँ पर शास्त्र में कर चर्चा न है कि यहाँ से मले पर्वत तकला यहाँ पर बिखराव होली हल। कुछ कुछ इतिहास ई लगी जरूरी होगा है इस क्षेत्र में कि बुद्ध भगवान भी यहाँ पर 12 साल बगल में गिद्धकूट पर्वत है, ओकरा पर जो शांति स्तूप के नाम से जानल जा है, वो रहती 12 साल। ओकर बाद महावीर रहती, वो रहती 14 साल। रहली बात जब महाजनपद काल में आ रही, तो महाजनपद काल में यहाँ पर मौर्य वंश, कुमार वंश से लेके हर एक वंश सब यहाँ प्रतापी राजा रहती हल। ओकरा में सबसे बिंबिसार जो हलती ओकर राजगीर राजधानी स्थापित करती हल, हिये से उनकर केंद्र चला हल। और इतना शक्तिशाली हल ही मगध कि 16 जनपद के जीत लेती हल। ओकर बाद चंद्रगुप्त मौर्य रहती, मौर्य वंश का स्थापना होलै, चाणक्य रहती उनकर गुरु। ओकर बाद सब चीज के यहाँ पर धनानंद के जे क्रूर शासन हलती ओकरा गिरा के यहाँ पर अपन राजाभिषेक करवल थी। इतना प्रतापी रहला के बाद हुई हमने के जे माय के भाषा है मगधी, ओकरा लगी दर दर आदमी भटकित है। जब भी भारत के इतिहास में जब यहाँ पर युवा वर्ग हती पढ़ाई कर रहा थी यूपीएससी के बीपीएससी के, ओकरा में अगर मगध के इतिहास हटा देवल जाए तो भारत के इतिहास समाप्त हो जाए। मगध के इतना शक्तिशाली इतिहास है, लेकिन आज ओकर भाषा लगी हमने दर दर भटकी थी। अष्टम अनुसूची लगी, हमने गुहार लगी थी सरकार से कि कैसू एकरा मिल जाए अष्टम अनुसूची में, लेकिन सरकार कान में तेल डाल के सुतल है। ओकरे लगी हमने जगबी थी कि कैसे वो उनकर अलख जागे और अष्टम अनुसूची में शामिल करते। 2027 में भारत सरकार, केंद्र सरकार के जनगणना है। जनगणना में मगध क्षेत्र में ऐसे तो हमने के सीमित क्षेत्र कर दिल के 7-8 बहुत आदमी 10 जिला कहा थी, लेकिन सीमित कर दिल की है कि मगध में 6-7 जिला जो है सरकारी दर्जा जेकर देवल गली है। उधर सोनपुर से इधर आजम हो, फिर गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगा, कुछ सासाराम और कुछ पटना क्षेत्र में पड़ा है।
ओकर बाद भी मैथिली के मिल गई अष्टम अनुसूची में, लेकिन हमनी के जो मूल भाषा रहली, केंद्र रहली, ओकरा अभी तकला सरकार दर्जा न दिल की है। सरकारी दर्जा मिल जाता तो हर जगह स्कूल में, कॉलेज में शिक्षक के बहाली है। अभी सुनते हैं कि शिक्षक के बहाली है, ओकरा में आदमी न जुटल, लेकिन जब सरकारी दर्जा मिल जाता तो ओकरा राजकोष के भी व्यवस्था हो जाती, विकास बढ़ते, सृजन बढ़ते, सब चीज मगही में हमनी के मिले लगते। लेकिन और एकरा में कि जब हमनी मलमास घूमेली है तो 2-3 चीज हमनी के एकरा में ध्यान देने वाला बात है। जे हमने जब महाभारत पढ़ा है तो एकरा गिरिज ब्रज कहल जा है। गिरि ब्रज, गिरि मने पर्वत, ब्रज मने जकरा पर ब्रजपात से रोकल जा सके है। जब घूमा हो ना तो 5 गो पहाड़ी यहाँ पर है। पंच जब अपने सब आवे ही तो देखा होती बोर्ड लगल होती, पंच पहाड़ियों का क्षेत्र लिखा है, ओकरा में स्वागत है। 5 गो पहाड़ी से घिरल क्षेत्र है। जैसे घुसमो सामने से जू सफारी से रास्ता है, जम्मू तक सोन भंडार पड़ा है। सोन भंडार के मतलब यहाँ पर बहुत लोग सोचा होता थी कि उनमें सोना है। सोन भंडार के मतलब सोना न है, ओकरा में सुरंग है। मौर्य काल के दौरान, चाणक्य के दौरान उनमें रुके के गुफा के टाइप है। ओकरा में से ऐसा पावल गई, वैज्ञानिक रिसर्च करती है कि सबसे ज्यादा गंधक के मात्रा है। कुछ वैज्ञानिक पूर्व काल में एकरा उड़ने के भी प्रयास करते कि सोना मिल जाते, लेकिन सोना न मिलने उनका वैज्ञानिक, कोई भारत के वैज्ञानिक हल उनका कहल थी कि उड़ावे से एकरा से आसपास के क्षेत्र बर्बाद हो जाते। उस धनी क्षेत्र ही है यहाँ के। ऐसी न 33 करोड़ देवी देवता आवे थी। जब अपने आओ आगे बढ़े तो एक कारागार पर है, मतलब पश्चिम पूरब साइड में, जब तक बिंबिसार के कारागार, ओकरा में अजात शत्रु उनकर बेटा हल थी, अपन पिताजी के ही कैद कर लेती हल। कहे कि पिताजी उनकर जैन धर्म माना हल थी, लेकिन और वो खुद जो हल थी बौद्ध धर्म माना हल थी। इस चलते उनका कैद कर लेवल गई हल। लेकिन बहुत सारा इतिहास है यहाँ। इतिहास पर अगर हम बात करे लगबे, समझावे लगबे तो कम से कम 1 सप्ताह तकला भी बात खत्म न होती। समय के अभाव है। लेकिन यही अपने सबसे हम निहोरा कर रही जेएलटी है, जो इस क्षेत्र के लोग हथी, मगही क्षेत्र में जो जीवन यापन करा थी। कोई अरवल से भी चल के अलती हो, अरवल भी अब सीमा लगा है उस साइड में, ओकर उस साइड चल जा है तो शाहाबाद कहला है। सोन के उस साइड में इधर कर्मनाशा नदी है और इधर गंडक है, और इधर जो एक तरह से नवादा में पड़ा है तिलैया नदी। इस वन क्षेत्र जो है मगध के अब सीमित कर देवल गई, ऐसे इंडोनेशिया तकला का क्षेत्र है। लेकिन इतिहास हमने के गलत पढ़ा के, पोषित इतिहास पढ़ा के इस वन बात बता देवल गई। चलते इतिहास जरूरी होगा है। इतिहास से हमने जाना है कि हमने के मूल भाषा आजकल खतियानी जब जमीन के सर्वे हो तो ओकरा में आदमी सर्वे में निकाले थे तो कैथी अक्षर में आवा है तो लगा है कि कौन अक्षर है, कहाँ के अक्षर है। लेकिन उनका ये न पता है कि मगही भाषा के जो लिपि है वो कैथी है। जैसे हिंदी भाषा के जो लिपि देवनागरिक है, उसी तरह मगही भाषा के जो लिपि है वो कैथी है। आज कैथी में एक कहूँ कि आंदोलन के चलते कहूँ बिहार सरकार अच्छा कल की है। जब हमने जमीन के परिमार्जन कराई तो ओकरा पर एगो पोर्टल दे दिल की है कि ओकरा पर हम कन्वर्ट कर सके। आंदोलन के ही फायदा होली है, काहे कि बहिरा सरकार के बार जगबे पर है, घंटी डोलवे पर है। ये चलते 27 में अपने सबसे अनुरोध कर रही, विनती कर रही कि जब भी सर्वे पर कोई मास्टर साहब थी द्वारी पर तो अपन भाषा में मगही डलवे हूँ, एक अलावा तो हिंदी न डलवे हूँ। कहे कि तोर मातृभाषा मगही है, राजभाषा जो है हिंदी है। इन सब बात के लेकर हम अपन वाणी के विराम दी थी। जय मगही, जय चौपाल, जय भारत।